Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the AC circuit containing pure inductor only. ठीक है बच्चों, और ये जान लीजिए कि एक ऑप्शन में क्वेश्चन आता है ये सीबीएसई में. ठीक है, या तो इंडक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए या प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए, दोनों में से कोई एक श्योर आता है. ठीक है, तो बढ़िया से आप करिए. हाँ, अब बात कर रहे हैं कि प्योर इंडक्टर ओनली क्या है. पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंडक्टर हैज नो रेजिस्टेंस, मतलब इंडक्टर जो कॉइल है वो कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है. सिंपल सी बात है, कॉपर की कॉइल बनाई है ना. तो क्लियर, ये इंडक्टर हैज नो रेजिस्टेंस. ठीक, नो रेजिस्टेंस मतलब जीरो रेजिस्टेंस. तो अब इसको हम कहेंगे सो सर्किट विल बी प्योर इंडक्टिव ओनली. ठीक है, सर्किट जो होगा प्योर इंडक्टिव होगा. उसकी क्योंकि रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कुछ हुआ तब तो प्योर इंडक्टिव नहीं हो जाएगा. ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्या जी, ये मान लीजिए ये कॉइल है कि सोलेनॉइड है. ठीक, तो अब इसमें हमने एसी दे दिया, एसी सप्लाई दे दिया जी. अब यहां से क्या कहेंगे, तो अब E0 साइन ओमेगा टी. अब इसके अगर ये सप्लाई दिया गया तो स्टार्ट किया गया, तो इसके अक्रॉस, जो कॉइल के अक्रॉस भी, कॉइल में बार कह रहा, ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अक्रॉस भी या इंडक्टर के अक्रॉस भी ये क्या है, -LdI/dt होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके अक्रॉस. ठीक, तो अब कहेंगे कि बाय द सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर. ठीक, तो अब ये हो गया. तो यहां से बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोलिनॉइड को ही इंडक्टर कहते हैं, मतलब इंडक्टर जो है सोलिनॉइड फॉर्म का होता है, दैट इज, और उसका रेजिस्टेंस जीरो. तो अब ई की बात, ईएमएफ है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ will be equal to -LdI/dt. अब क्योंकि या तो आपका ये टोटल ये ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप इन थ्रू आउट द सर्किट विल बी जीरो. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो टोटल ये potential drop across the circuit will be zero. ठीक है, potential drop across the circuit will be zero. तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं E प्लस ये इंड्यूस्ड ईएमएफ DLI/dt will be equals to zero. तो so you can say E equals to LdI/dt. तो यहां से आप क्या है, E के स्थान पे हमने कर दिया, since E equals to E0 sin ओमेगा टी. तो यहां से क्या हो गया, तो ये आप कह सकते हैं DI एक तरफ कर दिया, E0 sin ओमेगा टी बाय L इंटू dt. इज दैट क्लियर. तो अब ये हो गया जी. अब यहां से इसको, क्योंकि I है तो DI है, तो इसको क्या है, इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना. अब बात करते हैं इसको इंटीग्रेट
इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी, डी आई बाय और फिर ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन आई हो गया और ई नॉट एल और साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, बट माइनस के साथ, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो ये माइनस साइन लग गया आगे, आई इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, माइनस साइन लग गया आगे जी, तो ये माइनस साइन और कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं जानते तो जान लो ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक, तो अब देखिए ये हो गया जी। अब इसके बाद क्या है, ये ई नॉट बाय ओमेगा एल, तो अब इसके बाद और क्या कहेंगे, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, मतलब ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो आप कह सकते हो आई इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल और फिर साइन का ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब कि आप देखिए बेसिक इक्वेशन क्या थी, ई इक्वल टू ई नॉट, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 ही कहिए क्योंकि इसके पहले हमने कोई डाला नहीं है ना। तो अब ये है, इसके बाद हम कहेंगे ये तो आ गया। अच्छा अभी नहीं, अभी तो क्या है, अगर इसकी वैल्यू फॉर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, आई विल बी इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू। ठीक, अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, हेयर यहां हेयर ये आई नॉट ये दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा एल को हम कह लेते हैं एक्स एल। एक्स एल क्या है, ये इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस। ठीक, तो अब ये है एक्सएल हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लियर। तो अब इसके बाद क्या है, अब इसके अब देखिए बच्चों की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो आप कह सकते हैं एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, है ना। एक चीज ये हुई, तो इससे आपको मिल जाएगा ग्राफ क्या, फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी और ये एक्सएल। तो ये क्या है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो देन द इंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। और सेकंड अब ये है दूसरा, फेजर डायग्राम बना देते हैं इसके लिए। फेजर डायग्राम क्या होगा जी बच्चों, ये जो अभी हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं ना, इसका यूज आपको एलसीआर सीरीज सर्किट के डेरिवेशन के समय पड़ेगा, अभी उसका कोई उतना यूज आपको नहीं पता चलेगा। ठीक, तो अब फेजर डायग्राम की बात करें तो दिस वन इज, ये हो गया, ये देखिए क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अब क्या कहेंगे, है ना। तो अब क्या हो गया जी, इतना हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये ई नॉट ई ये हो गया और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। सो दिस विल बी द आई 9 फेज डिफरेंस 90 डिग्री। इज दैट क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये दूसरा क्या है, अब इसका ग्राफ करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ।
तो आपको पता होना चाहिए ई के लिए E0 sin ओमेगा टी मतलब साइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, साइन का ग्राफ कैसा होता है याद कीजिए, साइन का ग्राफ ये है। ठीक, अब दूसरा क्या है, जो करंट है, करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2। ठीक है, करंट जो है इससे पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। ठीक, तो ये ठीक, तो इसलिए करंट क्या हुआ जी, ये पीछे चल रहा है इससे। ठीक है, तो सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ, या इस ग्राफ में हम शो कर देते हैं दिस इज द E0 sin ओमेगा टी एंड दिस इज द I0 sin ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।